हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रेसिम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक पुराना जो हाई लेवल था उसको दोबारा से टेस्ट किया और उसके बाद से हमें एक इंडिकेशन दिया था स्टॉक्स में गिरने का, और स्टॉक्स वहां से गिरते हुए नजर आया है और स्टॉक्स ने लास्ट के लो को तोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेंगे, साथ ही वीडियो में आपको टारगेट भी बताएंगे। पर हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। आप ट्रेड करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक्स में गिरने की वजह। यहाँ पर स्टॉक्स ने पुराना हाई बनाया था और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स दोबारा से इस लेवल के पास आया और इन्वर्टेड हेमर बनाए, और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। बीच में मार्केट में भी गिरावट आई थी। फिर स्टॉक्स ने जो लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो बनाया था इसको तोड़ करके स्टॉक जा चुका है नीचे। तो मैंने आपसे हमेशा से कहा कि लास्ट के हाई और लास्ट के लो को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हाई का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाता है, लो का ब्रेकआउट होता है तो नीचे जाता है। तो अब स्टॉक्स हमारा जो लास्ट का लो था ये लगभग 2700 का था। स्टॉक्स ने यहीं पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2713 का बनाया भी था। स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। तो अब आपका ये लेवल से बनेगा पहला छोटा सा टारगेट। फिलहाल हम इस टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक टारगेट बनेगा आने वाले समय में, स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तब। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट का जो लो था ये स्टॉक्स ने तोड़ा और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी ये हमें इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी, क्योंकि हाई के पास बनी हुई थी। और उसके बाद दूसरे दिन से स्टॉक्स ने हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया और रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग देते हुए एक के बाद एक लो बनाया। तो साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेड कैंडल जब तक बनेगी आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेंगे, जब तक रेड कैंडल और लो बनता जाएगा तब तक। अभी तक स्टॉक्स लो बनाते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है और स्टॉक्स ने जो लो बनाया है वो 2530 का बनाया है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने पुराना हाई भी बनाया 2523 के आसपास का। तो ये स्टॉक्स का एक हमारा छोटा सा सपोर्ट वाला लेवल है। पर स्टॉक्स अब यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स ने फिर से क्लोजिंग लो की तरफ दी है और स्टॉक्स यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स में फिर से यही सिचुएशन रेड कैंडल वाली दिखेगी तो हमें इंतजार करना है। पहला सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर जो दिखना है वो आपका यहाँ पर देखिएगा 2487 रुपए, और इस कैंडल के अगर हम हाई की बात करें तो 2482 रुपए। तो आप इस रेंज को लेकर के चलिएगा 2480 से लेके 85 के बीच की, ये आपका अब सपोर्ट का लेवल या जोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मैंने लेवल से बता दिया है पहला वाला सपोर्ट लेवल। स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर आपको इस कैंडल के लो की तरफ ध्यान देना है जो लगभग हमारा 2412 रुपए का है। और हम इस स्टॉक्स में तभी एंट्री लेंगे जब स्टॉक्स हमारा लो बनाना बंद कर देगा तब तक। साथ ही स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला जो लेवल है वो हमारा यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज का रहेगा। साथ ही यहाँ पे स्टॉक्स ने पुराना हाई भी बनाया हुआ 2323 का और यहाँ पे स्टॉक्स ने लो बनाया 2310 का। तो मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं। पहला लेवल जो मैंने आपको रेड कलर की लाइन से बना दिया है और दूसरा भी मैंने यहाँ पर आपको 2310 रुपए के आसपास का बना करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये रेंज हो गई है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, और ये रेंज हम अगर लेकर के चलेंगे तो 2310 रुपए से लेकर के 2320 रुपए के बीच की रहेगी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए भी इस स्टॉक्स में जो सपोर्ट का इंपॉर्टेंट लेवल लिखा है वो 2310 से 20 का बनाया है पहला लेवल, और दूसरा जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताया इस कैंडल के लो का, तो ये लेवल हमें दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर अगर इंट्राडे के हिसाब से काम करना है तो वेट करना है कम से कम आपको 2475 के लेवल्स का, क्योंकि ये लेवल टूटेगा तो गिरावट जरूर आएगी। और छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये अभी तक की देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। लगभग स्टॉक्स ने 2800 का हाई बनाया था और अभी आ चुका है 2500 रुपए के आसपास। अगर और गिरावट रही तो हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा लगभग लगभग 20% के आसपास गिरता हुआ दिखाई देगा।
साथ ही यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज था 50 डेज का बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आ चुका है इसके नीचे। अब ये स्टॉक्स हमारा इसके नीचे आया है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही आपको रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो आप बिंदास बैठे रहिएगा। जैसे यहाँ पे एक के बाद एक हाई बना, ग्रीन कैंडल बने, तो जब तक हाई बनता है आप अपना प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। रेड कैंडल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रॉफिट कब लेना है? जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है और नेक्स्ट कैंडल में लो के नीचे क्लोजिंग होती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।